एवरीवन, सभी को राधे राधे। आज हम करेंगे पेपर थर्ड है आहार व पोषण विज्ञान। इसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि से सत्व से क्या अभिप्राय है। सत्व से अभिप्राय मन की शुद्धि और पवित्रता से है। इसमें है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होने से हमारा क्या होगा, मन शुद्ध होगा, मन में क्या आएगी, पवित्रता आएगी। तो इसमें सत्व से अर्थ है कि मन की शुद्धि और पवित्रता से। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, आहार विधि विशेष आयतन कितने होते हैं। आहार विधि विशेष आयतन 8 होते हैं। इसमें पहला है प्रकृति, कारण, सहयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता। थर्ड क्वेश्चन है, शाकाहार के 3 लाभ लिखिए। पहला है पाचन में आसानी होती है, जो पर्यावरण के लिए इजी बेहतर होता है और जो हमारे हृदय रोगों के लिए बेस्ट होता है शाकाहार। फिर है भोजन के 3 कार्य। भोजन है कि ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण में शरीर की मरम्मत करना, या हमारा जो इम्यूनिटी पावर उसको बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब आगे है विटामिन सी के 3 स्रोत लिखिए। विटामिन सी होता है नींबू में, संतरे में और आंवला में। सबसे ज़्यादा आंवला में होता है। बेमेल आहार के उदाहरण लिखिए। अब है बेमेल आहार कैसा होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ का एक साथ सेवन करना जो शरीर के लिए सही तरीके से नहीं पचते हैं या जिनके गुण एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, वो कौन सा आहार होता है, बेमेल आहार होता है। जैसे दूध के साथ मछली और दूध के साथ खट्टे फल। आगे अमृत आहार किसे कहते हैं, जो आहार मन और शरीर दोनों के लिए अत्यंत पौष्टिक, शुद्ध और हितकारी हो, जिससे स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो, वो कौन सा आहार होता है, अमृत आहार। अंकुरित जो आहार होता है, जो उसको हम अमृत आहार कहते हैं। 0 ऑयल वाले अपक्व आहार का उदाहरण दीजिए। इसमें है अंकुरित दालें और अनाज। फिर है 0 ऑयल वाले पक्व आहार का वर्णन कीजिए। इसमें होती है उबली हुई सब्जियां। विटामिन में विटा का अर्थ क्या है, विटामिन में विटा शब्द है जो लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है और विटा का अर्थ होता है जीवन। यकृत के कार्य लिखिए। यकृत का कार्य होता है पाचन में और पित्तरस का निर्माण करना। आगे है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, शाकाहार पर टिप्पणी लिखिए। शाकाहार पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे आहार क्या होता है, आहार के कितने प्रकार होते हैं, शाकाहार और मांसाहार। जो शाकाहार होता है वो आहार कैसा होता है, प्रकृति प्रदत्त आहार होता है, उसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, तो ये पूरा शाकाहार में लिखना है। और दूसरा है संतुलित भोजन का वर्णन कीजिए। संतुलित भोजन कैसा होता है, शरीर के सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे। संतुलित भोजन होता है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हो। फिर आगे पोषण को स्पष्ट कीजिए। आहार से ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर के समस्त कार्यों को बनाए रखता है पोषण। आगे है तामसिक आहार का वर्णन कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार, गीता के अनुसार आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सत्व गुण वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो तले भुने होते हैं इसमें, और राजस प्रवृत्ति वाले होते हैं और इनमें तमस प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसमें काम क्रोध होता है। इसमें जो मांस, अंडा ये होते हैं राजसिक में होते हैं, तले भुने आते हैं। सात्विक में जो प्रकृति प्रदत्त आते हैं। स्वास्थ्यवर्धक आहार का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्यवर्धक आहार क्या होता है, जो शरीर में इष्टतम कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, वो कौन सा होता है, स्वास्थ्यवर्धक आहार होता है। फिर है अहितकर आहार, उनका उल्लेख कीजिए। अहितकर आहार जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इनमें अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थ जो मोटापे, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों को जोखिम बढ़ाते हैं, वो कौन से होते हैं, अहितकर आहार होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते, हानिकारक होते हैं, जो अहितकर आहार कहलाते हैं। फिर है विरोधाहार का उल्लेख कीजिए। विरोधाहार का मतलब एक दूसरे के विपरीत आहार हो, जो एक साथ खाने पर असंगत या हानिकारक होते हैं, वो कौन से आहार होते हैं, विरोधाहार होते हैं। आहार की दृष्टि से मातृ एवं शिशु के आहार का वर्णन कीजिए, कि आहार की दृष्टि से बताना है कि कैसा आहार हो, आहार कैसा होना चाहिए, विकास आत्मक होना चाहिए, जिससे विकास और वृद्धि हो, और वो जो आहार ले वो सभी पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए।
सेक्शन 6 में पहला क्वेश्चन है विटामिन का महत्व एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। विटामिन का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है और उनसे कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनके क्या कार्य है, ये इसमें पूरा वर्णन करना है। फिर आगे है थायराइड व कैंसर रोग की आहार चिकित्सा लिखिए। मतलब इन रोगों से जो ग्रस्त व्यक्ति है उनको कैसा आहार लेना चाहिए और कैसे किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, वो सभी इसमें आएगा। फिर आगे अपक्व व पक्व आहार का वर्णन कीजिए। अपक्व का अर्थ होता है कच्चे और पक्व का अर्थ होता है पक्के। ये आहार बताने हैं, इसमें कच्चे में कौन कौन से आते हैं और पक्के में कैसे आहार आता है, इन आहारों का वर्णन करना है। फिर आगे है आहार के पाचन व पोषण का वर्णन कीजिए। पाचन होता है जो मतलब जटिल जो क्रिया होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजन करना पाचन कहलाता है। पोषण जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे, वो पोषण। और इसमें आहार में जो पाचन और पोषण का वर्णन करना है। और आगे अभी आपका थर्ड पेपर भी कंप्लीट होता है।